हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पार्ट है आपका एल्काइंस का। एल्काइंस जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं विद ट्रिपल बॉन्ड इन देयर कार्बन एटम्स। ठीक है, टू हाइड्रोजन एटम होते हैं लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन्स। ठीक है, एसिटाइलिन्स भी बोलते हैं इनको, और पूरी फैमिली को हम एसिटाइलिन्स भी बोल देते हैं। स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की बात करें अगर हम, स्ट्रक्चर का आपने यूनिट 12 में भी पढ़ा है कि sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 120 पिकोमीटर होती है और इनकी 108 पिकोमीटर। ठीक है, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का। IUPAC ने एन की जगह सफिक्स एन जो है वो रिप्लेस हो जाता है आइन से। ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूट 1 ब्यूट 2। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो इज ऑलवेज नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ द एल्काइन। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम एज अ डेरिवेटिव यूज करते हैं। प्राइमरी सफिक्स इन जो है वो पहले आता है आइन से। इन ऑल सच केसेस टर्मिनल ई जो होगा इन का वो ड्रॉप किया जाएगा इफ इट इज फॉलोड बाय द सफिक्स ए आई ओ यू और वाई। पेंट 1 आइन। ठीक है, तो इन पहले आएगा आइन बाद में। In case the numbering from two different ends gives two different sets of locants, therefore lower set जो होगा वो प्रेफर किया जाएगा। अब यहाँ पेंट 3 इन 1 आइन आ रहा है, पेंट 2 इन 4, 2 + 4 6, 3 + 1 4, तो लोअर सेट लेना है 4 का। ये थी आपकी नेमिंग। आइसोमेरिज्म की बात करें, एल्काइंस जो हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन में चेंज, नंबर कार्बन का उतना ही, फॉर्मूला सेम। पोजीशन आइसोमेरिज्म, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी कि क्या होगा, डाइन्स के साथ जो है वो क्या होंगे, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है। सो ब्यूटा 1 3 डाइन, ब्यूटा 1 2 डाइन, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, जैसे प्रोपाइन, तो ये रिंग भी बना सकता है। ठीक है, साइक्लोप्रोपीन। सिंस एल्काइंस आर लीनियर मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है शो नहीं करते। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्काइंस जो है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्लासिफाई किए जा सकते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड है या तो एंड पे प्रेजेंट है या इन बिटवीन द चेन। अगर एंड पे है तो टर्मिनल, बिटवीन है तो नॉन टर्मिनल। हाइड्रोजन एटम अटैच टू द टर्मिनल कार्बन इज एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन उसको बोलते हैं। ठीक है, एंड द एनायन फॉर्म्ड बाय रिमूविंग एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड एसिटाइलाइड और एल्काइनाइड आयन। ठीक है, it may be noted that the terminal alkynes are weakly acidic in nature, which is while this character is absent in the alkynes with a triple bond in non-terminal position. So जो terminal alkynes होंगी वो acidic nature की होती हैं। मेथड्स की बात करें प्रिपरेशन की एल्काइंस की, सो बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड पे एक्शन करवा सकते हैं वाटर का, एसिटाइलिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जो है वो नीडेड फॉर द रिएक्शन वो ऑब्टेन किया जा सकता है कैल्शियम कार्बोनेट से एंड कोक से। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, स्मॉल पीसेस लेने हैं कैल्शियम कार्बाइड के, उसको प्लेस करना है ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ कोनिकल फ्लास्क विच इज प्रोवाइड विद अ ड्रॉपिंग फनल। सो जो ड्रॉपिंग फनल है एंड अ डिलीवरी ट्यूब फॉर द एग्जिट ऑफ गैस। सो यहाँ से गैस निकलेगी। ठीक है, एयर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लास्क इज रिप्लेस्ड बाय ऑयल गैस बिकॉज एसिटाइलिन फॉर्म्स एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। सो हमें एयर जो है वहाँ से रिमूव करवानी पड़ती है। वाटर टेकन इन ड्रॉपिंग फनल, सो ये ड्रॉपिंग फनल है, वाटर टेबल स्लोली ड्रॉप किया जाएगा कैल्शियम कार्बाइड से, एसिटाइलिन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। प्योरिफिकेशन की बात करें, एसिटाइलिन जो अब प्रिपेयर किया है वो इम्प्योरिटीज कंस्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड की और फॉस्फीन की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम कैल्शियम सल्फाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड इन
calcium carbide as impurity. In order to remove these, the gas is first passed through aqueous acidified solution of copper sulfate. उसको पास कराएंगे पहले, and then through the suspension of bleaching powder. फिर उसको क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के सस्पेंशन से पास कराएंगे, जो कि फॉस्फीन गैस को रिमूव कर देगा. प्योर एसिटाइलिन इज देन कलेक्टेड ओवर वाटर सिंस इट डज नॉट डिजॉल्व इन इट. ठीक है, वाटर में कलेक्ट कर सकते हैं. बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ऑन सोडियम एसिटाइलाइड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हाइयर एल्काइन बनानी. एसिटाइलिन, सोडियम एसिटाइलाइड, और आपके पास सोडियम एसिटाइलाइड बन जाएगा, जो फिर ब्रोमोइथेन से प्रोपाइन बना देगा. सोडियम एसिटाइलाइड अगर आइडोइथेन लें तो ब्यूट 1 ठीक है. सो डाई सोडियम एसिटाइलाइड भी बन सकता है, जो कि आपको ब्यूट 2 आयन देगा फिर आइडोमिथेन के साथ. बाय द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स. डाई हेलो एल्केन्स यानी कि 2 हेलोजन लगे हुए हैं एल्केन चेन में, तो उनसे भी आपको क्या मिल सकते हैं, एल्काइंस मिल सकती है, जैसे विनाइल ब्रोमाइड, इथाइन. The dehydrohalogenation reaction can also be carried with the dihalogen derivative. डाइहेलोजन डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं हम. कंटेनिंग हेलोजन जो है वो सेम साइड पे होगा, सेम कार्बन पे. जेम डाइहेलाइड्स बोलते हैं इनको. तो यहाँ से भी आपको विनाइल ब्रोमाइड मिलेगा पहले, फिर इथाइन. ठीक है. बाय डाई हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन्स. टेट्रा हेलो एल्केन्स जैसे कि 1,1,2,2 टेट्रा हेलो एल्केन्स व्हेन रिएक्टेड विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल अंडरगो एलिमिनेशन टू फॉर्म एल्काइंस. सो एल्काइंस बना देते हैं. फॉर एग्जांपल 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोइथेन इथाइन बना देगा. बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स, यानी कि हेलोजिनेशंस, जो हेलोजन्स है उनको रिमूव करना है. तो यहाँ पे देखो CHI3 CHI3 6Ag के साथ जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इथाइन बन जाएगा 6AgI. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. पोटाशियम सॉल्ट लेना है मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड का, उसके साथ आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आयन मिलेंगे, जो कि एनोड पे फिर अनस्टेबल होगा और इथाइन बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के साथ, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस. सो इथाइलिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एट एनोड व्हाइल H2 इज रिलेटेड एट कैथोड. सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक आर्क में भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. बर्थोल्ट सिंथेसिस इसको बोलते हैं. क्या करना है, स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन गैस पास करवानी है थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क स्टक बिटवीन 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस. फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट की बात करें अगर हम, फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड आर कलरलेस गैसेस हैं. नेक्स्ट 8 मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड हैं, वाइल हाइयर एल्काइंस जो हैं वो सॉलिड हैं. स्मेल की बात करें, ऑर्डरलेस है. हाउएवर एसिटाइलिन जो है कंटेन फॉस्फीन इम्प्योरिटीज हैज़ गार्लिक स्मेल. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, एल्काइंस जो है वो नॉन पोलर नेचर के हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है. मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज किया तो उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर देगा. हाउएवर these are higher than compared to corresponding member of alkene and alkane family से ज़्यादा होते हैं. Actually alkynes are linear nature and their molecules are more closely packed in space. So molecule जो हैं वो closely packed होते हैं. So magnitude of attractive forces are higher, therefore the melting and boiling point are more compared with alkenes and alkanes having the same number of carbocations. ठीक है. तो फॉलोइंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इथेन, इथीन और इथाइन का दिया हुआ है, तो इथाइन का देखो सबसे ज़्यादा है. नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, एल्काइंस लाइक एल्केन्स एंड एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में
और इनसॉल्युबल हैं वाटर में। डेंसिटी की बात करें, एल्काइंस जो है इंक्रीज करती है मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करने पे, बट हाउएवर लिक्विड में जो है ये लाइटर होते हैं वाटर से। केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइंस विद ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल आर क्वाइट रिएक्टिव. These are also called unsaturated hydrocarbons and take part in number of reactions. So first है addition reaction of alkynes, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट की क्या होनी है, एडिशन होनी है. अटैक्स द एल्काइन इन टू स्टेप. पहले वो इस तरह से अटैक कर जाएगा, फिर दूसरा भी, और वो ट्रिपल बॉन्ड चेंज होता है डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड चेंज हो जाता है सिंगल बॉन्ड में. सो द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म से चलती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होती है एल्काइंस की वो सिमिलर है जैसे हमने एल्कीन्स में की थी. ओनली डिफरेंस ये है कि ये 2 स्टेप्स में प्रोसीड होंगी. ठीक है, जैसे कि हेलोजन की एडिशन करनी है आपने, तो पहले 1,2 डाइक्लोरोइथीन, फिर Cl2 लगा दिया, फिर टेट्राक्लोरोइथीन. यहाँ पे डाइक्लोरो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन नहीं होगा. ठीक है, ये चेंज कर लेना, क्लोरीन है. वेस्टर्न को अगर हीट करेंगे हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से, इट फॉर्म्स वेस्ट्रोसोल. बोथ वेस्टर्न एंड वेस्ट्रोसोल आर यूजफुल सॉल्वेंट्स. तो ये वेस्ट्रोन है, ये वेस्ट्रोसोल है. ठीक है, प्रोपाइन जो है वो रिएक्ट कर जाता है ब्रोमीन के साथ, और वो 1,2 ब्रोमो डाइब्रोमोप्रोपिन और 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपिन. यहाँ पे ब्रोमीन होगा. ठीक है, गलत लिखा हुआ है. सो यहाँ पे नोट किया जा सकता है, इन केस ऑफ रिएक्शन यूजिंग ब्रोमीन डिजॉल्व इन CCl4 और वाटर, द येलोइश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज इन द रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग एल्काइन जो है एंड द प्रोडक्ट आर कलरलेस हैं, देयरफॉर द डिस्चार्ज ऑफ कलर ऑफ ब्रोमीन इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. एल्कीन और एल्काइन दोनों के लिए. ठीक है, एडिशन रिएक्शन इन एल्काइंस प्रोसीड बाय बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करते हैं. ये साइक्लिक आयन बनाते हैं. ठीक है, ये देखो, वैसे ये मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं. ठीक है, साइक्लिक आयन बनाएंगे, Cl अटैच होके पहले एक Cl होगा C पॉजिटिव साइक्लिक आयन, फिर ये टूट जाएगा, अपना बॉन्ड इस तरफ ले जाएगा. ठीक है, और फिर दूसरा Cl ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा. सेकंड स्टेप में क्या होगा, फिर एक और Cl अटैक होगा और साइक्लिक आयन बनेगा, और फिर से उसी तरह से 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन बन जाएगा. हेलोजन एसिड्स की एडिशन करवानी है 2 स्टेप्स में. ठीक है, पहले क्लोरोइथीन, फिर 1,1 डाइक्लोरोइथेन. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है देन HCl. प्रोपाइन जो है सिमिलरली इसी तरह से रिएक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक ही कार्बन पे लगा, तो एक ही कार्बन पे एडिशन होनी है. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म से अगर देखा जाए, तो in addition to the electrophilic addition reaction, alkynes also take part in nucleophilic addition reaction. So attacking reagent जो होगा वो क्या होगा, nucleophile होगा. Such an attack does not appear to be feasible since due to presence of 3 electron pair in the carbon atom joined by triple bond, there is already a very high electron density. So high electron density होती है, इसलिए इतनी feasible नहीं होती है. These reaction जो है वो कैटलाइज हो जाती हैं heavy metal salts of lead green barium. The divalent metal cation का probably forms a complex with a triple bond. So complex बन जाता है. Electron required for this complex formation are supplied by triple bond. So consequently electron density जो होती है वो reduce हो जाती है और positive metal center बन जाता है और nucleophile अटैक करता है. तो ये देखो metal pi complex बनेगा. So few nucleophilic addition reactions हैं alkynes की. एडिशन ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कियाइंस, इसको कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म भी बोलेंगे. इथाइन में वाटर की एडिशन करनी है, पहले इनोल बना, इथिनोल, फिर इथेनॉल कीटोन बना. ठीक है,
कीटेनल या एल्डिहाइड बना। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म हुई यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे चला गया। ठीक है, प्रोपाइन में प्रोप 1 इन 2 ओल, फिर प्रोपेनोन। ठीक है, टॉटोमेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और कंपाउंड्स में एटलीस्ट जहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन हो वहीं पे शो होगी। इट इज ऑफन कॉल्ड प्रोटोटाइपी, प्रोटोट्रॉपी। ठीक है, कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म। ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पे शो किया हुआ है। कार्बेनाइन बनता है पहले, यानी कि नेगेटिव साइड पे जो है अटैक नहीं होगा, जहाँ पे पॉजिटिव साइड आएगा वहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। फिर वो यहाँ पे कार्बेनाइन बनाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो OH। फिर ये हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड में चेंज हो गया इनॉल। अभी ये इनॉल क्या करेगा, ऑक्सी एक बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा और H पॉजिटिव ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अभी इस पे ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन डोनेट करने की कोशिश करेगा और H पॉजिटिव जो लिया था वो फिर से यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इथेनॉल या कीटो फॉर्म मिल जाएगी। एसिटिक एसिड की एडिशन भी करवा सकते हैं मर्करी सॉल्ट की प्रेजेंस में, सच एज मर्क्यूरिक सल्फेट। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद द मर्करी मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन टू फॉर्म मोनो एसीटेट बना देते हैं, विनाइल एसीटेट। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल की भी एडिशन हो सकती है इसी तरह से, ये देखो CH3O की प्रेजेंस में। और आर्सेनिक क्लोराइड की भी लिविस्ट बनेगा, लिविस्ट। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन भी शो करते हैं एल्काइंस। फर्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल मेटल कैटलिस्ट, जैसे कि निकल, आयरन, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन यानी कि सारे के सारे बॉन्ड तोड़ दिए जाएंगे इथाइन के और एल्केन बना दिया जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपीन, प्रोपेन। ठीक है, कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन यानी कि सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल जो है एडिशन होंगे और सिस एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको, लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। बाय द एक्शन सोडियम डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, बिर्च रिडक्शन जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने उधर भी किया था, मैकेनिज्म आपने किया हुआ है। ब्यूटाटोआइन, उसमें रेडिकल बनाना है, फिर नेगेटिव चार्ज जो है इस तरफ जाएगा और रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये फ्री रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन एनायन बना और हाइड्रोजन जाके एडिशन करवाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट इसलिए आता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, तो ऑक्सीडेशन भी करवाता है, जैसे कि कंबस्शन, एल्काइन अंडरगो कंबस्शन व्हेन हीटेड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O accompanied by the release of large amount of heat। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नॉर्मल प्रेशर पे कंबस्शन ऑफ एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस अ ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करता है। एयर और ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर एसिटाइलिन जो है ब्लू फ्लेम जो है बर्न करता है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है ऑफ अदर ऑर्डर ऑफ 3000 केल्विन। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, सो गैस वेल्डिंग भी होती है। ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम परमैंगनेट के साथ भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। कैसे, ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा जो कि यहाँ पे रिएक्ट होगा और कीटोन्स आपको मिल जाएंगे, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, डाई कीटोन्स मिलेंगे। ठीक है, इन एल्काइंस द टाइप, यहाँ पे जब टर्मिनल पोजीशन होगा, पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज होता है टू COOH ग्रुप, वाइल Cr जो पार्ट होता है वो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से ये एडिशन होनी है। ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड, ऑक्सीनोप्रोपेनोइक एसिड फिर इथेनोइक एसिड बना देगा। ठीक है, अगर एक और नेसेंट ऑक्सीजन मिले, और ब्यूटेन 2,3 डाइओन जो है इथेनोइक एसिड। ठीक है,
इथाइन जो है फर्स्ट मेंबर है फैमिली का, सो वो ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। इन दिस oxidation reaction the pink color of KMnO4 gets discharged and a brown precipitate of MnO2 gets formed. Thus the discharge of pink color of Baer's reagent is a test for the presence of triple bond. So pink color discharge हुआ तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन हो सकती है, ठीक है, उसी तरह से ओजोनाइड बनेगा और ग्लाइऑक्सल बन गया, ठीक है। तो सेम वही रिएक्शन होनी है प्रोपाइन के साथ भी, ब्यूटेटोआइन के साथ भी, ठीक है। डाइकीटोन्स आपको मिलेंगे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी करवाते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। विनाइल एसिटाइलिन बना दिया, विनाइल एसिटाइलिन फिर डाइविनाइल एसिटाइलिन बना देगा, ठीक है। विनाइल एसिटाइलिन जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर नियोप्रीन, ठीक है, जो कि रबर लाइक सिंथेटिक मास है। ये क्या करता है, एक्चुअली रिएक्ट करता है HCl मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म क्लोरोप्रीन विच कैन बी पॉलीमराइज टू नियोप्रीन। सो क्लोरोप्रीन बनाएगा फिर वो नियोप्रीन जो कि पॉलीमर का नाम है। हॉट आयरन ट्यूब्स में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एसिटाइलिन आयरन ट्यूब्स 773 केल्विन पे ये पहले बेंजीन बनाएगा। मिथाइल एसिटीन एसिटाइलिन ये भी क्या बना देगा 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन और मेसिटाइलिन। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल साइनाइड, निकल साइनाइड की प्रेजेंस में ये साइक्लिक कंपाउंड्स बना देगा, ठीक है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन एज द प्रोडक्ट। एसिडिक नेचर की बात करें अगर हम, एल्काइंस जो ट्रिपल बॉन्ड इन देयर टर्मिनल पोजीशन, one alkynes are weakly acidic in nature. They are so weak that they do not turn even blue litmus red but liberate hydrogen with metals like sodium to form sodium salts or called acetylates or alkynides. So terminal position का जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है, ठीक है। एसिडिक करेक्टर ऑफ वन एल्काइन जो है वो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम पे डिपेंड करती है, जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है। लार्ज एस करेक्टर है, दीज आर क्वाइट इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर होते हैं। कंसिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द हाइड्रोजन C गेट डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड द कार्बन एटम एंड रिलीज ऑफ H पॉजिटिव कैन टेक प्लेस। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ हो जाते हैं। So terminal alkynes are weakly acidic in nature while alkenes and alkanes have negligible acidic character. In fact, the carbon atom of the double bond are sp2 hybridized. So 33% S character होता है और सिंगल बॉन्ड में sp3 वहाँ पे 25%. So these carbon atoms are much लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन कार्बन एटम टेकिंग पार्ट इन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए भी ये इनका नेग्लिजिबल एसिडिक करेक्टर होता है। रिएक्शन ऑफ एल्काइंस बेस्ड ऑन एसिडिक करेक्टर, सो कुछ रिएक्शंस भी हैं। सोडामाइड के साथ रिएक्शन डाइसोडियम एसिटाइलेट बनाएगा, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसको हम टोलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं वो डाइसिल्वर एसिटाइलाइड बनाएगा जो वाइट पीपीटी होगा, ठीक है। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी ये रिएक्शन करेगा तो ये डाई क्यूपर एसिटाइलाइड बनाएगा, डाई कॉपर, ठीक है। इट इज मे बी नोटेड दैट द एसिटाइलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम आर डिकम्पोज्ड बाय वाटर टू रीजनरेट द एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइंस रीजनरेट हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम एसिटाइलाइड्स की, acetalides of alkali and alkaline earth metals are used to prepare higher alkynes. Formation of heavy metal acetalides is used to distinguish between terminal and non-terminal alkenes. So terminal और non-terminal alkynes में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हैवी मेटल एसिटाइलाइड से, जैसे कि ब्यूट 1 आइन फॉर्म्स जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ और ब्यूट 2 आइन जो है वो डज नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट।
हैवी मेटल एसिटाइलाइड्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं सेपरेट टर्मिनल एल्काइंस फ्रॉम नॉन टर्मिनल। ठीक है, समरी यहाँ पे दी हुई है एडिशन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एल्काइंस। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। एसिटाइलिन इज यूज्ड एज एन illuminant in hawker's lamp. Acetylene is used in the artificial ripening of fruit. It is used to prepare a number of useful compounds like acetaldehyde, acetic acid, synthetic rubber. ठीक है, both Vestron and Vestrosol, the chloro derivatives of acetylene, are useful solvents हैं। ठीक है,